बनाया और हिरण का रूप बना के चंद्रमा के अंदर जाके छुप गया। कौन ससुर था ये? शिव जी जानते हो ना सती की कथा। सती भस्म हो गई थी, शिव को क्रोध आ गया था और उन्होंने अपना एक गण भेजा था जिसका नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ठास करता हुआ जो गया, उस समय दक्ष वहां से गया, पृथ्वी की परिक्रमा करी, कोई बचाने वाला नहीं मिला। तब जाके वो चंद्रमा में छुप गया और हिरनी का रूप बनाया। उस समय सदाशिव भगवान भोलेनाथ उसको मारने गए, पर भगत चंद्रमा था। उसने कि प्रभु मैं तो आपका ही दास हूँ, आप ही की वजह से मुझे जीवन दान मिला है। और उसने कहा ये तेरे अंदर आके छुपा है, तूने इसको शरण दी है, इसलिए आज मेरे कोप का भागी तू भी बनेगा। क्योंकि शिव जी का अंश था तो उसने श्राप दे दिया उसको कलंक के रूप में। तो आज भी चंद्रमा के अंदर जो दिखे वो हिरण का रूप होता है। किसका किसका रूप होता है? एक डब्बा सा जो देख रहा है वो काय का रूप है? तो कहा कि ये दक्ष को जो श्राप मिला और श्राप के कारण जो अंदर छुपा था, जिसने छुपाया था, देखो गुनहगार को बचाना भी पाप है। चंद्रमा कह देता कि जब तू पूरी पृथ्वी पे घूमता फिर रहा है, वो कालों का काल महाकाल पीछे रहा, इस दुनिया में तुझे कोई नहीं बचा सकता। जब राम कथा दुनिया जानती है, सीता मैया के चरणों में जयंत ने खाली यूं किया था, जानते हो ना, कौवे का रूप बनाया, इंद्र का बेटा जयंत, और सीता मैया के चरणों में चोंच मार के गया। सीता मैया ने क्या छोड़ा था जानते हो आप? राम जी ने को पता लगा और एक तिनका छोड़ा था। तिनका क्या छोड़ा? पृथ्वी की वो भी परिक्रमा कर गया, लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं मिला। रामचरितमानस की कथा तो सुनिए ना, बचा किसी से? आखिरी में किसकी गलती करी? कि राम जी की। उसी की शरण में जा तो बचेगा। राम के चरण शरण में आया, पर एक आंख चली गई उसकी। गई कि नहीं? शुक्राचार्य जी महाराज की भी आंख गई ऐसी। यहाँ शिव महापुराण कहती है संतों कि जहां जीवन में जो गुनाह करता है, या चंद्रमा को कलंक लगा, इसके अंदर कलंक के रूप में हिरनी का स्वरूप बैठ गया। और जहां शिव महापुराण कहती है जो श्रद्धा भाव से देवातिदेव महादेव के चरणों का ध्यान करता है, महादेव सदा सदा के लिए उसका कल्याण कर देते हैं, सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब शिव महापुराण में लक्ष्मी की वर्ण की कथा आती है। थोड़ा सा ध्यान देना, लक्ष्मी माता ने भी एक दिन विष्णु भगवान को पति रूप में पाने के लिए भोले बाबा का ध्यान किया था। किसका? अच्छा, पति के लिए वरदान आपसे कल थोड़ा सा कथा में शब्द कह दिया था कि जो आज भी संसार जगत में बेटी का रूप है कि वो पति कामना के लिए शिव की पूजा करे, ये नियम बताया शास्त्र में। तो यहाँ पे लक्ष्मी ने भी सदाशिव भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी, तो एक संकल्प लिया था, ध्यान देना, कि महादेव को मैं 101 कमल पुष्प चढ़ाऊं। कितने दिवस का? 7 दिवस का, रोज 7 दिन तक। तो 6 दिन तक 101 पुष्प चढ़ाया। 7वां दिन सोमवार, और सोमवार के दिन देखो पहला दिन कौन सा प्रकट हुआ? गणना कहां से शुरू होती है वो ध्यान से सुन लेना। जब ये प्रकट किया भगवान ने, तो शिव जी ने पहला वार कौन सा बनाया? शिव महापुराण के वायवीत संहिता में 39वें अध्याय में कहा है कि रविवार का दिन सबसे पहले प्रकट हुआ। कौन सा वार? 7वां वार कौन सा? जो आज बैठे हैं। कौन सा? सोम। सोम नाम चंद्र स्वरूप है, ये सोमवार है, आज सोमवार है। और सोमवार का ध्यान देना कि जहां देवातिदेव महादेव के चरणों में आज लक्ष्मी बैठी, सोमवार के दिवस आखिरी दिन 7वें दिन 101 कमल पुष्प चढ़ाना है। और ध्यान देना, महादेव ने 2 पुष्प चुरा लिए। कितने? महादेव ने 2 पुष्प उनमें से चुरा लिए। 6 दिन तक तो 101 पुष्प रोज चढ़ाती गई। 6 दिन पूरे हो गए, 7 दिन का व्रत था उसका। महादेव आपको 101 कमल पुष्प रोज चढ़ाऊंगी। और आज 99 रह गए। कितने? 2 कम हो गए, एक गिनती गई।
शिव जी को चढ़ाया। देखा तो 99, देखा इधर देखे उधर देखे, 2 गायब हो गए, कहाँ चले गए, और शिव जी ने अदृश्य कर दिए उनको। तो बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, लक्ष्मी चाहिए कि नारायण? आज लक्ष्मी भी हाथ जोड़ के आंखों में आंसू और नारायण की कह रही कि नारायण मिले। अब ये कैसी कथा है? लक्ष्मी किसका ध्यान करना चाहिए? नारायण का। बोलो ना, किसका? नारायण का ध्यान होना चाहिए। और संसार में सब जीव लक्ष्मी का ही रूप है। आदमी और औरत अलग अलग नहीं कि ये पुरुष है ये महिला है, नहीं। अर्ध नारेश्वर का रूप समझो आप तो। आदि नारी आधा पुरुष, आदि नारी आधे पुरुष से ये पूरा संसार बना है। अर्धनारेश्वर शिव की तो महिमा ऐसी कहती है कि पुरुष स्त्री दुई कोई अलग नहीं, एक रूप की कथा हो रही है। किसकी हो रही है? एक। तो लक्ष्मी की को अगर किसी प्रकार का आह्वान करना है तो अपने आद्य स्वरूप नारायण का आह्वान करना है। लक्ष्मी नारायण का आह्वान करे। अब लोगों ने उसको उल्टा समझा और उसको लक्ष्मी को फिर माया में ले गए, धन में समझा कि बस यही सब कुछ है। पर वास्तविकता सत्य है जीवन का कि भले इंसान का सब कुछ हो गया लेकिन अंत नहीं आ रहा है। अच्छा भाई, कौन ऐसा इस गांव में, इस नगरी में है कि साहब अबे तो सब बढ़िया है? पहला कहीं था टापरा लटकी रहा था तो भी पूर्वज रही रहा था। नबे 3 जगह मकान होने लिया, यहाँ घरे न्यारो नमा वाड़ो न्यारो ने कोरगना के प्लाट, तो जीव बिल्कुल छाता गई नहीं, तो ही शांति को नहीं बिल्कुल हो रही क्या वास्तव। मीरा जैसी नारी इस जगत में, उसने देखो हीरे मोती जवाहरात को ठोकर मार दी, उसको पूरी दुनिया याद कर रही है। कर ले कि नहीं? मेरो बिंदा बने ससुरा, मेरो बिंदा बने ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी। मेरो बिंदा बने ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी। बड़े प्रेम से गए पति देव राणा, राणा के स्वरूप में उसने कह दिया, हे पतिदेव, जीवन में चाहे ये बड़े महल है लेकिन ये महल मैंने किसी काम के नहीं। मेरू बिंदा बने ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी। मेरो बिंदा बने ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी है, तेरी नगरी, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ना बाबेयो संसार, समाल राणा तेरी नगरी। ना भावे ओ ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी। संतो जिसने सत्य को जान लिया, सत्य को मान लिया, पिताजी के माँ किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन माँ का एक शब्द था, वो माँ का शब्द उसके हृदय में बैठ गया कि जगत का जो पति है वो कौन है? वो मोर मुकुट बंसी वाला सावरिया सेठ द्वारिकाधीश है। और जिसको एक बार लग गई, लगी तो ऐसी लगी, कहते ना ऐसी लागी लगन मीरा हो गई।
तुझको मुबारक। धन दौलत तेरा तुझको मुबारक। धन दौलत तेरा तुझको मुबारक। धन दौलत तेरा तुझको मुबारक। ओ मेरे लिए राणा ये हानिकारक। मेरे लिए रणा ये हानिकारक। जिसने मान लिया धन दौलत कुटुंब कबीला ये सब है स्वार्थ की दुनिया और संसार में, उसने कहा धन दौलत ये मेरे लिए हानिकारक। ओ धन दौलत तेरा तुझको मुबारक। मेरे लिए राणा ये हानिकारक। मुझको ना पावे ओ संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। मुझको ना पावे ओ संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। जगत में सबको तो सुनना। ओ राम नाम मने मीठो लागे। राम नाम मनी मीठो लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। दुनिया को सुख मीठो लागे। राम नाम मने मीठो लागे। राम नाम मने मीठो लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। कहे ना लागे ओ संसार, संभाल राणा तेरी नगरी।
द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। सत्य और असत्य की वाणी। श्री शिव महापुराण कहती है संतों, जहां चंद्रमा को अपने कर्म का फल, चंद्रमा देवता का स्वरूप है, कर्म से कौन बचा है? राम जी ने तो इतना भी कह दिया। कृष्ण की कथा आपने सुनी, कुंती से भी कहा था, कुंती कृष्ण सामने खड़े, ये कौन लगे? कृष्ण ने कहा ये मेरी बुआ है, ये मेरा भतीजा है। तो उसने कहा तू तू भगवान है, तू ईश्वर है, तेरे सामने कौन है? तेरे बुआ के छोरे तेरे भाई लगे, ये पांचों दुखी है, सुखी कर दे। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कर सकता था पर उसने कहा मैं नहीं करूंगा। हेलो, श्री राधे। इसमें अभी जो कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही थी उसमें दो नाम और आए हैं। हनुमान मंदिर पर कलश की बोली, हनुमान मंदिर पर कलश की बोली कंवरलाल पिता नारायण जी मेघवाल दुआला 15,000 रुपए की बोली लगाई गई है। दोनों हाथ से इनका स्वागत करें ताली बजाकर। उसके बाद में हनुमान मंदिर पर जो ध्वजा की बोली किसी के द्वारा नहीं लगाई गई थी, उसमें भी एक नाम आया है अपने गांव के भक्त गोपीलाल जी पिता गंगाराम जी नाई द्वारा 5,000 रुपए की बोली लगाई गई है ध्वजा में। इसके बाद में एक रूपरेखा मैं आपको बताता हूं। अपने इसमें महादेव मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रखा गया है, जो कि चल रहा है। अपने यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, महाशिव पाठ चल रही है। इसमें गणेश मूर्ति की स्थापना होगी, उसकी भी बोली लगाई जाएगी। उसके बाद में कीर्ति यंत्र जी की मूर्ति स्थापना होगी, उसकी भी, कार्तिक जी की बोली, उसकी भी बोली लगाई जाएगी। माता पार्वती जी की मूर्ति है, उनकी भी बोली लगाई जाएगी। उसमें भगवान महादेव जी का अभिषेक होगा, उसकी भी बोली लगाई जाएगी। और हनुमान जी महाराज का भी अभिषेक होगा, उनकी भी बोली लगाई जाएगी। जो भी भक्त बोली लगाना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। और अपने इसमें आगे यह है कि बाहर से जो भी भक्त पधारे उनका ग्राम नौगावा समस्त ग्रामवासी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ईमानदारी से स्वागत कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो ना। हर 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 महादेव। अब ध्यान देना, पुण्य के लिए ये बोली लगाई जा रही है और कोई संकल्प की बात हो रही है। सॉरी, मैं आपका बालक ही हूँ, मुझसे कोई बोलने में गलती हो तो मुझे माफ करना, माफी चाहता हूँ मैं। आज के प्रसाद, आज की जो प्रसाद है वो चैनराम जी पाटीदार खेरोड वाले की तरफ से है। आज की जो प्रसाद है वो चैनराम जी पाटीदार खेरोड वाले की तरफ से, जो अपने गांव से ही खेरोड रहते हैं। और कल की प्रसाद है मांगीलाल जी पाटीदार पिता प्रभुलाल जी पाटीदार जी की तरफ से। कल की जो कथा में प्रसाद बांटी जाएगी उनकी तरफ से है। बढ़िया, ताली तो बजाओ एक साथ। कोई प्रसाद बटवा रहे, प्रसाद के लिए तो कितना भीड़ रहता है, आखिरी में दिमाग खराब होता है। ध्यान देना। अब आज थोड़ी सी अपनी व्यवस्था, महादेव जी की कृपा रही और जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया है। तो ये है कि अब कल से कहीं न कहीं भोले बाबा का ही कृपा रहे, आशीर्वाद रहे और वो सभा फिर वापस से अपना जो एक संकल्प है भोले बाबा के चरणों में वो पूरा हो। कल भोले बाबा का विवाह है। अच्छा, कितने का विवाह हो गया? हाथ खड़े करने की नहीं कह, कोई नहीं करने वाला है। अब बैठा बस ही जगह हो, वास्तव में आपको हाल तो प्रणाम है कि ऐसी जगह हाल तो आके बैठ गए, जो बड़ी बात है।
ये तबला वाला ने तो मेरे पास आए कि गुरुजी क्या करे, हो तो पैर देने की जगह नहीं है। उनको अपने वजावती काम में हो जाओ। ये तो भोले बाबा ने कृपा तो करी है, नहीं करी क्या? भोले बाबा के चरणों में एक बार करेगा वो कृपा, उसके हाथ में सब है। जिसने पूरी आस रखी आएगा आएगा आएगा, वो आया है। भोले बाबा को जिसने भी सुमिरन किया है, याद किया है, वो आया। कल भोले बाबा का तो विवाह है। आपका विवाह के योग में आपकी जो मान्यता है वो पूरी रखना है। शादी होती है ना तो तैयारी करके आते हो, काले भी बैग लेने आना। कई लोग अच्छा विवाह होगा तो विवाह में कुछ इच्छाएं भी करनी पड़ती है, बोलो तो सही, नहीं करनी पड़ेगी। कान का भी लाओगा तो कथा था तो आगे कथा करने के लिए है ना। ठीक है, आपके कान की कोई की आवश्यकता नहीं है, पर ये जरूर है कल विवाह है तो विवाह के लिए जो आपसे बन जाए आप दान जरूर साथ में लेके आओगे। ठीक है, जितने हो सके आपको, जैसे अन्नदान मुट्ठी कुछ तो आप इससे खाली हाथ नहीं आ रहे हो, लेके आ रहे हो। पर कल आप विशेष कर खुले शब्दों में आपसे कह रहे पैसे लेके आना। वो लक्ष्मी क्या लेके आना? अरे बोलो, हम तो मांग रहे हैं आपसे पहले से। और जितने भी आप लेके आओगे और आपको हथेलेवा करना है, जैसा भी संजोग होगा, और जो भी पैसे आप लेके आओगे दान करोगे, वो दान अपने शिव मंदिर में ही रहेगा। वो जहां का योग होगा वहां जाएगा, पर आप लेके सब आओगे। ठीक है भाई, लाओगा नहीं भाई में भाई लो भाई आगे आके बड़ा भाई भाई पकड़ा के हाँ नाना तो कीजो गेला दे 5 की नोट दान करने। जो आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपया 2 रुपए 5 रुपए, पर सब कोई भी खाली हाथ में आए घर से और लाके यहाँ चढ़ावा जरूर करना है। और वो जो भी होगा यहाँ मंदिर में, वहाँ मंदिर में, जिस मंदिर का योग होगा वही मंदिर पे कल नहीं परसों आपको बता देंगे कि इतने पैसे आए ना, ये यहाँ लगेंगे। ठीक है, मैं किसी का मन नहीं मान रहा हो तो 1 रुपया भी मत लेके आना के काम में आगा। उन्होंने आखिरी दिन लोग होते 1 रुपये की मेला कटे। माया सब उस प्रभु की है, मसान का राजा है, जाना अपने सबको एक दिन वही है, पर उसका स्वरूप के रूप में इसको जो यहाँ अपने पूरी नगरी की शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए देवाधिदेव महादेव को अपन यहाँ बिठा रहे हैं। अपनी पूरी ऐसी भावना रखना। कल शिव विवाह की कथा, सतीव्रती की कथा भी रहेगी, पार्वती शिव के विवाह की कथा रहेगी, और आगे 3 कथाएं और श्रृंगेश्वर राजा जो रामचंद्र भगवान की कथा में जिसका वर्णन किया गया वो कथा रहेगी। आगे कहीं तुलसी वर्ण की कथा तक आ सकती है, नहीं तो हो सकता है विवाह की कथा पे आके और अपनी आरती हो जाए कथा की। पर भगवान भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके, और कल का चौथा दिन है, कौन सा कितना है? 4 फुट की परिक्रमा का ये यज्ञशाला बनी है। यज्ञ में जो जोड़े बैठे हैं उन सबको आप कथा, जैसे अभी हम 5 मिनट बाद आज कथा पूरी वहां तक नहीं ले जाएंगे, तो आप बैठिए इतनी देर से, वो ही बहुत बढ़िया है। आपकी तो बात ये थी कि आधा घंटा भी आज सत्संग करना है, मतलब बंद नहीं रखना। हमको तो विश्वास नहीं था आप में से कोई आके बैठेगा, पर आपने अपने घर की पाल ले आया, तो अभी तो मैंने विश्वास है कि बोले पानी आई जाएगा तो ओढ़ी नहीं जाओगा। उनके अपने भी खंडित नहीं होने देना। वो का काम पूरा करे तो अपन अपना काम पूरा करेंगे, बंद नहीं करेंगे। और भोले बाबा ऐसी तो कृपा करेगा, योग संजोग रहेगा। भोले बाबा किसी भी रूप से अपना ही पूरा जो एक पूरा परिवार का पांडाल भगवान भोले बाबा ने बनाया है, तुमको विश्वास है पूरा भर जाएगा। एक दिन भर जाएगा कि खाली रहेगा? कंप्लीट बात नहीं तो और ने बुले लेना तो पूरा करना है हमारे। तो पूर्ण परमात्मा का काम है, भोले बाबा का काम है, और भोले बाबा की यहाँ पूर्ण रूप से अपनी आत्मा से, शरीर से, तन से, मन से, धन से, और बाबा शिव सत्य